करता हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबको पता है आज 13 जुलाई है। सन 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड में ना जाने कितने बेटों ने अपना बलिदान दे दिया, कितने बहनों की राखी चली गई, कितने माओ के बेटे चले गए और हम सब भूलते जा रहे हैं उनके बलिदान को। चंद्रशेखर के बलिदान पर भारत के कुछ गद्दार कह देते कि ये आतंकवादी हैं। देश की राजधानी के मंच पर खड़े होकर ये बात करना चाहता हूं कि इसी दिल्ली के एक शायर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद गद्दार हैं। राणा प्रताप को गद्दार कहने की हिम्मत जब उन्होंने की तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आपके बीच में समर्पित करता हूं। अगर मेरी पंक्तियों से आपके दिल पर आघात हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। उत्तर प्रदेश की धरती से चल कर आता हूं, उनके मुंह पर तमाचे जैसी तालियां लगनी चाहिए आपके बीच में। मैं सीधे 4 पंक्तियां रखता हूं कि जो देश में रहकर देश का विरोध करे, देश में जो रहकर देश का विरोध करे, ऐसी हर जुबान पर प्रहार होना चाहिए, ऐसी हर जुबान पर प्रहार होना चाहिए। और बलिदानियों के बलिदान पर जो उंगली उठे, बलिदानियों के बलिदान पर जो उंगली उठे, ऐसे देशद्रोही को सीमा पार होना चाहिए, ऐसे देशद्रोही को सीमा पार होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि हमारे देश के कुछ बेटे सरहद से शहीद होकर आते हैं और कुछ नेता कह देते कि इनको मरने की तनख्वाह मिलती है। अगर किसी मंत्री में दम है तो अपने बेटे को भेज कर देखे। जितने शहीद को मिलते इस मंच से कह रहा हूं उससे ज़्यादा दोगुना पैसे मैं दूंगा उसके बेटे को। अपने बेटे को सरहद पर भेज दे एक बार। केवल हमारे देश के सैनिक हैं जो गोली खाकर पीछे नहीं हटते और हमारे देश की ऐसी माताएं हैं जो अपने बेटों को सरहद पर भेज देती हैं बलिदान होने के लिए। क्योंकि अगर एक बेटा घर से निकलता है तो माँ कहती बेटा बाइक धीरे चलाना, हेलमेट लगा कर जाना। वही माँ जानबूझकर अपने बेटे को भेज देती सरहद पर कि कोई पता नहीं कब गोली लगे और कब मौत हो जाए। सरहद की रक्षा कर रहे वीरों पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मैं भारत के हर शहीद के अमर शहादत पर बोलूंगा। जेहादी और पत्थरबाजों के खिलाफ मैं बोलूंगा, जेहादी और पत्थरबाजों के खिलाफ मैं बोलूंगा। जो नारी का अपमान करेगा, जो नारी का अपमान करेगा उसके खिलाफ मैं बोलूंगा। मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा। हम लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो एक युवा शायर इमरान प्रतापगढ़ी टिप्पणी करते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें क्या सिखाता है। उनकी टिप्पणी का मैं जवाब देना चाहता हूं कि यह धर्म हमारा गौ माता की रक्षा को बतलाता है। सनातन धर्म की तरफ से 4 पंक्तियां देता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों के रूप में आशीर्वाद दीजिएगा कि यह धर्म हमारा गौ माता की रक्षा को बतलाता है। यह धर्म हमारा हिंसा, हत्या, निंदा नहीं सिखाता है। यह धर्म हमारा सत्य, सरल और मानवता बतलाता है वही सनातन धर्म जहां नारी को पूजा जाता है वही सनातन धर्म जहां नारी को पूजा जाता है। मैं 4 पंक्तियां मात्र सत्य के लिए रखता हूं कि अभी बहुत जल्द की बात है। आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दिल्ली के जंगलों में मिली। तो मैं हर बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ भी करो पर अपने धर्म की रक्षा जरूरी है। कि धर्म जान लो बहन बेटियों तो कोई विवाद नहीं होगा, धर्म जान लो बहन बेटियों तो कोई विवाद नहीं होगा। सही समय पर जो लिया निर्णय तो कोई घर बर्बाद नहीं होगा। तुमको केवल अपना धर्म, तुमको केवल अपना धर्म समझना होगा खुद से ही। पद्मावत से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा, पद्मावत से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा। मैं 4 पंक्तियां फिर समर्पित करता हूं आपके बीच में। अभी बहुत जल्द में दिल्ली के अंदर ही महाराणा प्रताप की मूर्ति को कुछ गद्दारों ने खंडित कर दिया। मैं उस पर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, विशेष टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर मेरी टिप्पणी आपको सही लगे तो तालियों के रूप में आशीर्वाद दीजिएगा कि आजादी की गौरव गाथा में मैं वीरों का बलिदान लिखूं, आजादी की गौरव गाथा में वीरों का बलिदान लिखूं, भामाशाह राणा प्रताप जैसे वीरों का गुणगान लिखूं,
सीने पर गोली खाई, सीने पर गोली खाई, फिर भी पीछे हटे नहीं। अंशुमन सिंह जैसे वीरों की अमर शहादत का गुणगान लिखूं, अंशुमन सिंह जैसे वीर शहादत का गुणगान लिखूं। मैं 4 पंक्तियां फिर अपने बीच आपके बीच में समर्पित करना चाहता हूं। हम लोग अगर यहाँ इस मंच पर काव्य पाठ कर रहे हैं तो हमारे देश के कुछ बेटे सरहद पर ढाल बनकर हमारे लिए खड़े कि कोई भी गोली हमारी छाती को पार कर इस मंच तक नहीं आएगी जो आपको आघात करेगी। मैं 4 पंक्तियां उन बेटों के नाम पर पढ़ता हूं। अपने सारे सुख, सारे वैभव, सारे यश को त्याग कर, सारी होली दिवाली को त्याग कर सरहद पर खड़े हैं केवल इसलिए कि हमारे देश के नेता, हमारे देश की जनता, हमारे देश के सभी भाई बहन सुरक्षित रहें। और जब वो शहीद होते हैं तो कुछ नेता उनकी शहादत पर टिप्पणी कर देते हैं कि दिवाली हो चाहे होली अपना फर्ज निभाया है, सरहद पर लहू बहाकर निस्सीने पर गोली खाया है, सरहद पर लहू बहाकर निस्सीने पर गोली खाया है। होली हो दिवाली हो सब सरहद पर मन जाती हैं, सारे सुख भूल कर बस माँ का कर्ज चुकाया है, सारी सुख सुविधा भूल बस माँ का कर्ज चुकाया है। अभी महाराणा प्रताप के और संभाजी के बारे में कुछ 4 पंक्तियां मैं आपके बीच में समर्पित करूंगा। अगर आपके हिसाब से मेरी पंक्तियां सही हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि संभाजी के वंशज हैं, महाराणा के अनुगामी हैं, संभाजी के वंशज हैं हम, महाराणा के अनुगामी हैं। माटी की आन बचाने को जिसने जान गंवाई है, हम ऐसे वीरों की अमर शहादत पर, हम ऐसे वीरों की अमर शहादत पर अपमान नहीं सहने वाले। इन पर कोई टिप्पणी करी तो कोई माफी नहीं पाओगे, इन पर कोई टिप्पणी करी तो कोई माफी नहीं पाओगे। करी टिप्पणी वीरों पर चौराहों पर मारे जाओगे, करी टिप्पणी वीरों पर चौराहे पर मारे जाओगे, करी टिप्पणी वीरों पर चौराहे पर मारे जाओगे। मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां फिर समर्पित करने का प्रयास करता हूं कि मेवाड़ धरा की माटी को, जहाँ से राणा प्रताप सालाल 80 किलो का भाला, 2 कुंटल का कवच पहनकर जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में निकलते होंगे, उस समय का दृश्य क्या होता होगा देखिएगा कि मेवाड़ धरा की माटी को सबसे ऊंचा स्थान मिला, मेवाड़ धरा की माटी को सबसे ऊंचा स्थान मिला। इस पावन परिपाटी को राणा प्रताप सालाल मिला, इस पावन परिपाटी को राणा प्रताप सालाल मिला, जिनकी गौरव गाथा इतिहास अमर कर जाती है, जिनकी गौरव गाथा इतिहास अमर कर जाती है। ऐसे राणा प्रताप के बल पर मेवाड़ की चौड़ी छाती है, ऐसे राणा प्रताप के चलते मेवाड़ की चौड़ी छाती है। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में समर्पित करके अपना स्थान लेता हूं कि जन्म लिया धरा पर वसुंधरा है धन्य हुई। अगर हम आज हमारी धरा और वसुंधरा धन्य है तो किन लोगों के चलते धन्य है कि जन्म लिया धरा पर वसुंधरा है धन्य हुई, क्रांतिकारियों की परिपाटी को प्रणाम है। जन्म लिया धरा पर वसुंधरा है धन्य हुई, क्रांतिकारियों के परिपाटी को प्रणाम है। धन्य हुई माताएं जो ऐसे वीरों को जन्म दिया, राणा की माटी हल्दी घाटी को प्रणाम।